आयुक्त पर दबाव बनाने के लिए इस तरह का हथकंडा अपनाया जा रहा है। आपकी थी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है मीरा भाईंदर महापालिका में, या कंट्रोल नहीं कर पाया? ये एक नगर सेवक है, उन्होंने भी इस भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था, आपने उस वक्त उसको समर्थन क्यों नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और V4U के अध्यक्ष नरेंद्र मेहता इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए इस कोरोना महामारी में जो सामग्री खरीदी गई है। आइए जानते हैं किस तरह के उनके आरोप है और ये आरोप में कितने तथ्य है। मेहता जी, किस तरह का आरोप लगाया आपने? मैंने भ्रष्टाचार बोलने से अच्छा मैं कहूँगा कि घोटाला जो बोलते हैं ना, और एक कहावत है ऐसा कि जब जंगल में आग लगती है ना तो उन पेड़ों के भी हिसाब ये लोग कर डालते जो कभी उगे ही नहीं थे। उसी तरह से ये हुआ है कि कॉरपोरेशन के अंदर जब ये कोरोना के अंदर हमने पहली बार काम की शुरुआत की तब हमें मौका नहीं मिला कभी कि उस जगह पे जाए, क्योंकि कोरोना थे, पेशेंट थे, तो हमारा जाने का सवाल ही नहीं आता था। और उस परिस्थिति के अंदर हम कुछ जाके पेपर निकाले या उस पर बात करें वो समय भी नहीं था, लेकिन तब भी लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कोरोना काल के अंदर जितने बॉडी के अधिकार है, मतलब मेयर हो, जनरल बॉडी हो, स्टैंड, ये सारे अधिकार जो है वो कमिश्नर को अधिकार रहता है कि उन सभी अधिकारों का वापर कर सकते हैं मीटिंग के बगैर, और उन्होंने वही किया। उसके अंदर करीबन 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो है इस कोरोना काल में खर्च किया। वो 100 करोड़ खर्च करे कि 500 करोड़ करे, हमारी ये चिंता नहीं, लोगों के उपचार के लिए जितना पैसा लगता है खर्च करना चाहिए। लेकिन करते समय इतना बड़ा घोटाला, क्योंकि उस समय कोरोना के अंदर सभी का व्यवसाय बंद था, व्यापार बंद था, नौकरियां नहीं थी, कुछ नहीं था। अब ये पैसा खर्च किया वो आया कहाँ से? तो हमारे ही शहरवासियों ने जो टैक्स के माध्यम से पैसा भरा या अलग अलग माध्यम से भरा, वही पैसा खर्च किया गया। तो कम से कम कोरोना के अंदर जहाँ एक तरफ सेवाभावी संस्थाएं अपने जेब का पैसा लगा के अपने रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, यथाशक्ति हर व्यक्ति ने, हर नागरिक ने यहाँ के लोगों को सहायता के रूप में बोलिए, एक उनको हाथ ताकत देने के रूप में अपने तरीके से खर्च हमने किया। मेरी संस्था ने भी किया, आपने भी अपनी संस्था से किया, व्यक्ति ने भी किया। और दूसरी तरफ ये पब्लिक का ही पैसा लेके उसी की लूट मचा रहे थे, घोटाला कर रहे थे। ये अब क्या लाया? ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो मैं अब निकाला। इसके लिए मैं कोर्ट में भी जाऊंगा और संबंधित जो है उनके ऊपर कार्रवाई हो, इसके लिए अंत तक लड़ाई लड़ूंगा। क्योंकि ऐसा इतना नाजुक परिस्थिति के अंदर ये लोग अपनी दुकान चला रहे थे, सबके रोजगार बंद करके अपनी, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। उदाहरण देता हूँ, मतलब यहाँ तक कहूँगा कि शमशान की अंतिम विधि में भी जो जाते थे उसके अंदर भी इन्होंने अपनी दुकानें चलाई है। यहाँ तक का है, मैं ये सारे कागज़ के साथ, आंकड़ों के साथ देने वाला हूँ। आज आपको उदाहरण के तौर पे मैं कहता हूँ, मंडप के अंदर शादी ट्यूबलाइट लगाएगी। अब ट्यूबलाइट खरीद के कितने की आती है? तो सब आज भी हार्डवेयर में जाइए, 200 रुपये की ट्यूबलाइट आती है। इन्होंने भाड़े पे ली, कितने महीने के लिए? तो 3 महीने के लिए। कितना पैसा दिया? तो 3,500 रुपया, 3200 रुपया। अब आप मुझे बताएं, 200 रुपये की ट्यूबलाइट का भाड़ा 3200 रुपया इन्होंने दिया, और ट्यूबलाइट भी उनको वापस दे दी कुछ समय के बाद। मतलब ना ट्यूबलाइट मिली, खाली भाड़ा 3200 रुपया गया। उदाहरण के तौर पे ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आम आदमी, ऐसी टेक्निकल चीज़ें तो बहुत सारी है मेरे पास कागज़ के अंदर, मैं बाद में बताऊँगा। टेक्निकल चीज़ें तो बहुत है, शायद आपको और आम जनता को समय लगेगा इन चीज़ों को समझने में। लाखों में घोटाले, एग्जाम्पल टेंट का तो करोड़ों में, लेकिन ये आंकड़े बोलूँगा तो आम आदमी को समझ, मैं खाली छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। मैं कुर्सी की बात करता हूँ, कुर्सी 12 रुपये की, ये रिवॉल्विंग चेयर जिसको हम बोलते हैं, 2,500 की नहीं आती है, उसका 7,500 रुपया खाली भाड़ा चुका है। 7,500 रिवॉल्विंग। जो सादी प्लास्टिक की कुर्सी आती है 12 रुपया दिन का, 300 रुपये में कुर्सी आती है, अगर हम देखें तो उसका 7,000 रुपया भाड़ा दिया है उधर। तो ये ऐसे कई सारे घोटाले इन्होंने अपने आप में किए हुए हैं। मैं पंखे की बात करता हूँ, तो पंखा पूरे गांव को पता है कि 700-800 रुपये में दिल्ली में पंखे आते, आप ब्रांडेड लेने जाओ तो 1,000-1,200 में आते। इन्होंने 3,500 और 7,000 दो तरह के पंखे, उसके खाली भाड़े चुका है। मतलब 3,500 भाड़ा चुका है, तो फिर 7,000 और 4,000 में, 2,000 में तो नए ले सकते थे। कुछ पंखे पेडल स्टैंड थे, कुछ सादे थे। तो ये तो आप भाड़े पे लेने से अच्छा नए खरीद ले। 700 रुपये का पंखा नहीं खरीदा और 3,500 भाड़ा दिया।
मैं वो नर्सिंग जो टेबल होता है, सादे टेबल जो पहले म्यूनसिपल ऑफिस में हुआ करते थे नर्स को बैठने, वो टेबल आप अभी भी जाइए कोई भी दुकान में, आपको 1000 रुपये में टेबल मिलेंगे। उसके भाड़े 5-5 हज़ार दिए, मतलब 1000 में टेबल खुद का मिलता है, इन्होंने 5000 रुपये उसका भाड़ा दिया। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। जो आईवी लगाने वाला स्टैंड आता है ना, कितने का आता होगा स्टैंड, उसके भाड़े 2,500। मुश्किल से 300-400 रुपये स्टैंड नहीं आता होगा, उसका भाड़ा 2,500। किसने किया होगा घोटाला? ये सारे जिसने किया है, तो उसके अंदर अधिकारी से लेके ये सभी लोग इन्वॉल्व थे, आयुक्त तक, ऐसा हमारा मानना है। और इसके अंदर अभी जो कमिश्नर है वो एडिशनल, ये सारी फाइलें उनके माध्यम से जाती थी, एडिशनल कमिश्नर के माध्यम, जो अभी कमिश्नर है। तो ये कमिश्नर इस बात को झुटला नहीं सकते कि मुझे नहीं पता, मैं क्या करूं, क्योंकि सारी फाइलें लास्ट जिसको वेरीफाई करने का काम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आप ही थे, आपके माध्यम से ही जाती थी। इसलिए आपका भी इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर है, हमारा स्पष्ट रूप से आरोप है। और नहीं है तो ये आपको मेरी तरफ से चैलेंज है, इसकी इंक्वायरी कीजिए, डालिए सभी को जेल के अंदर, सजा दीजिए, उनकी एफआईआर कराइए उनकी कि ये सब ऐसा अनियमितता आपने इसे कैसे की। और ये बॉडी के सामने इसलिए नहीं है क्योंकि कोई भी नगर से, क्योंकि स्टैंडिंग हो चाहे महासभा हो, सब नगर कोई भी 1 मिनट में बोल देता पंखे का 5000 भाड़ा होता है क्या, 7000 भाड़ा होता है क्या, तो सब पकड़े जाते हैं। इसलिए कभी बॉडी के सामने आए ही नहीं, बोला कोरोना है इसलिए हमको बॉडी की मान्यता की आवश्यकता नहीं। बॉडी की मान्यता की आवश्यकता नहीं होती है सत्य, लेकिन इमरजेंसी, मतलब आज के आज खर्च करना है, बॉडी को कल लगेगा। और करने के बाद भी बॉडी देखिए, इनकी सुप्रीमो और बॉस है, ये बॉस है। आयुक्त जो है ये प्रशासकीय अधिकारी, एक मतलब इम्प्लीमेंटेशन के लिए इनका काम होता है कि अगर कोई चीज़ आपने इमरजेंसी में खर्च भी की है तो दूसरे दिन जनरल बॉडी को, मेयर को और स्टैंडिंग चेयरमैन को बताना चाहिए, ताकि ये ओपन प्लेटफॉर्म पे आ जाए, लोक प्रतिनिधि जिसको पब्लिक ने चुन के। इन्होंने आज तक नहीं दिया वो सारी चीज़ें। क्या कारण है मेहता जी, आज 1 साल बाद आपको इस तरह के मुद्दे को उठाना पड़ रहा है? देखिए, ये मैंने क्या कहा कि जंगल में जब आग लगती है तो उन पेड़ों के भी हिसाब होते हैं जो कभी उगे ही नहीं थे। ये सेम इतिहास अभी ये कोरोना के अंदर ये दोहराए जाएंगे। मैंने कहा कि बहुत सारे सामान ऐसे जो कभी खरीदे ही नहीं गए थे, और अब ये वापस क्या करेंगे, जो खरीदेंगे इसको और उसको मिक्स कर देंगे, बोलोगे देखो संख्या है ना। मैं उदाहरण देता हूँ, टूथपेस्ट के अंदर ही बहुत सारे घोटाले हुए। अब मैं टूथपेस्ट कहाँ से गिन के लाऊं? अब ये क्या करेंगे, वो जो कभी खरीदे नहीं थे उनका भी हिसाब दे देंगे, बोले ये वापरे गए थे। यहाँ तक कि जो खाना आता है उसकी जो संख्या है वो भी जो है गड़बड़ घोटाले। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और मैं कागज़ के माध्यम से एक एक करके रखने वाला हूँ, कुछ चीज़ें कल रखने वाला हूँ, कुछ समय समय पे सारी चीज़ें ला के रखूँगा। और मैं चाहूँगा कि इसके अंदर सरकार जो है, मीरा भाईंदर के अंदर एक गवर्नमेंट की कमेटी बना के सारी जांच करे। ये बहुत बड़ा, मैंने कहा कि कोई ऐसा नहीं कि 10 रुपये की चीज़ 12 में खरीद ली। इन्होंने 700 रुपये के 5-5 हज़ार भाड़े पे खरीदा भी नहीं, खरीदता तो बोला चलो यार 5,000 की चीज़, 500 रुपये की चीज़ 5,000 में लेके आए, तो 500 की चीज़ भाड़े पे लाए थे और 5,000 देके आए। एम्बुलेंस पे भी ऐसे ही घोटाला है। ये 11 एम्बुलेंस से ली गई थी, उदाहरण देता हूँ, 11 एम्बुलेंस एट ए टाइम चलती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी ली गई थी। बोला नहीं, पूर्व तैयारी के नाम के ऊपर ली गई। एम्बुलेंस का भी हिसाब लगाओ तो जितना भाड़ा दिया उससे कम में तो नहीं आ जाती, लेकिन वो भी इन्होंने नहीं किया, क्योंकि नई के अंदर बिल देना पड़ता है, सामान घर पे आता तो उतना घोटाला करने नहीं मिलता है। नेता जी, एक चीज़ और रुकना चाहूँगा, हमने 3 महीने के लिए 12 करोड़ रुपए बाला साहब ठाकरे गार्डन में जिम्बो कोविड केयर सेंटर के लिए बनाया गया था, कोविड केयर सेंटर, लेकिन एक भी पेशेंट उसमें आया नहीं है और अब वो खोल दिया गया। देखिए, उस समय भी मैंने भी उनको सजेशन दिया था, लोगों ने भी सजेशन दिया, सभी नगर सेवक ने कहा कि ये फोकड़ का पैसा जा रहा है, काय के लिए कर रहे हो, लेकिन बस करना है इस, क्योंकि खर्च किए बिगर घोटाला कहाँ से कर पाएंगे। वो जितने का तंबू बांधा था ना, आज भी तंबू की साइज़ है। जो समझदार है, मैं मानता हूँ कि जिसका भाड़ा करीबन 8-9 करोड़ रुपया जो हुआ है, मैं सामग्री का अलग बोल रहा हूँ, तंबू का भाड़ा 3 करोड़ में तो नया आ जाता, उसका भाड़ा दिया रहेगा इन्होंने 5-6 करोड़ रुपए, मतलब खुद का तंबू खरीद लेते उतने बड़े तो भी आ जाता, लेकिन उन्होंने उससे भाड़ा दिया, हर चीज़ का भाड़ा इतना दिया, 2-2, 3-3 गुना, तो खरीदने में क्या तकलीफ थी। मैं सिंपल ये कहना चाहता हूँ। मैं बेड की बात करता हूँ, जिसे हम पलंग खटिया कहते हैं। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने कुछ बेड खरीदे भी है, 1800 रुपये में आते हैं, लेकिन इन्होंने 2400 में खरीदे। कितने में? 2400। मार्केट में आप जाओगे 1800 मिलेंगे, इन्होंने 2400 में खरीदे। ठीक है, वहाँ तक समझ में आते हैं, चलो इमरजेंसी में आपने 200-400 ज़्यादा लिए, लेकिन उसी तरह के बेड इन्होंने भाड़े पे भी लिए। भाड़ा कितना दिया? तो 12,000 रुपये। कितना?
1800 में नया मिलता जो 2400 में, चलो 2400, तो 2400 में नए खरीदते ना, 12,000 रुपये भाड़ा देने की क्या जरूरत थी? क्या आपने घर का पैसा था क्या? लोगों ने कोरोना में किस तरह से अपनी घर चलाया वो लोग ही जानते हैं, और ये पैसे धड़ल्ले से उड़ा रहे थे। और 31 मार्च को क्या कर रहे थे ये, कि हमारा टैक्स भरो नहीं तो हम घर सील कर देंगे, आपका पानी काट देंगे, ऐसे डरा डरा के पैसा लिया इसीलिए। और ये पैसा लेके इन्होंने क्या किया, अभी भुगतान कर रहे हैं इन सब चीजों का, जो डबल डबल 3-3 गुना 4-4 10-10 गुना पैसा दे के आए। आपने डरा धमका के पानी काट देंगे, घर सील कर देंगे, ये कर करके आपने पैसा लिया अपने स्वार्थ के लिए। और इसको कौन झुठला सकता है? पंखे की कीमत 7,000 रुपए है क्या? लाइट की कीमत 3200 रुपए, सादी ट्यूबलाइट की कीमत है क्या? हैलोजन 400 रुपए का आता है, उसका भाड़ा 4-4 हजार रुपए लिया है। अरे इतना तो कभी नहीं देखा, कहीं नहीं देखा यार। मैंने इसलिए कहा कि इसमें लूटा भी नहीं, निचोड़ा है। सत्ता आपकी थी, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है मीरा भाईंदर महापालिका में, क्या कंट्रोल नहीं कर पाए उस वक्त आयुक्त को? देखिए, पहली बात ऐसा है, मैं राजनीति के एंगल से नहीं बोल रहा हूं। मैंने कहा सेना हो, भाजपा हो, मैं किसी पे आरोप, मैंने कहा कि ये सारा अधिकार जो है इमरजेंसी के अंदर कमिश्नर और ऑफिसर वापरते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ना जब बॉडी में आया तो फिर सेना और कांग्रेस के चुप क्यों थी, वो कभी बॉडी के सामने आए ही नहीं। कमिश्नर ने सब अपने अधिकार में ये काम किए हुए, आज तक बॉडी ने, बॉडी में आता, बॉडी तभी टोकती। बॉडी में इसीलिए विषय आता है कि उसके ऊपर जो आप लोगों ने मीरा भाईंदर में 95 कॉर्पोरेटर चुन के बैठे, उस पर वो चर्चा करते, डिबेट करते और फिर मंजूर होता है। लेकिन ये सारा आग बंद करके हुआ है, इसके लिए परिस्थिति हुई। और सबसे बड़ी बात यह कि एक आदमी इस पर बोल नहीं रहा है, ना सत्ताधारी, सॉरी क्या बोलते हैं, ना विधायक बोल रहे हैं, ना एमपी बोल रहे हैं, ना मिनिस्टर बोल रहे हैं, ना कोई कुछ बोल रहा है इसके अंदर, क्योंकि ये सारे सरकार के नियंत्रण में अधिकार दिए हुए थे। ये कॉरपोरेशन ने नियंत्रण में अधिकार नहीं दिए हुए थे। उदाहरण देता हूँ, तो मैं सत्ता किसकी थी क्या किसकी, जब उनके पता ही नहीं तो वो करेंगे क्या? अब मेरे ख्याल से, मुझे जहाँ तक याद है, कल ही मुझे पता चला कि स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बीजेपी के हैं, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई और उसके अंदर उन्होंने सभी पार्टी के लोगों को लिया, सेना को भी लिया, कांग्रेस को भी लिया, बीजेपी के भी है ऑफिसर के, इसकी जांच हो, इंक्वायरी हो। इतना ही नहीं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, इन्होंने जितना माल दिखाया खरीदा उसका आधा भी नहीं खरीदा है। ये धीरे धीरे आपके सामने अब हाथ में लिया है तो आएगा और जनता के सामने हम रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और कम से कम मैं व्यक्तिगत तो इतना सहन तो मैं भी नहीं करूंगा कि इस तरह से कामकाज इस शहर के अंदर हो। सत्ता नहीं सत्ता ये विषय नहीं है, जिसने किया है उनकी बात कर रहा हूँ। मेहता जी एक नगर सेवक है, उन्होंने भी इस भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था, आपने उस वक्त उसको समर्थन क्यों नहीं किया? देखिए, मैंने क्या कहा, ये मैं कॉरपोरेशन रिलेटेड में विषय में इन्वॉल्व ही नहीं था। मैंने कहा कि V4U के माध्यम से हम तब लोग सब सर्विस दे रहे थे, तब भी हमें पता था कुछ तो हुआ है, ठीक है। अब उस पीरियड में हमने कभी इन्वॉल्वमेंट उतना दिखाया नहीं कि चलो ओके। लेकिन अब जब वापस से V4U के माध्यम से शुरुआत की और जब सब जगह विजिट की, तब पता चला कि साला इन्होंने जो सामान खरीदा, सामान तो है ही नहीं इधर, किधर टीवी नहीं है, किधर, तो ये पता चला कि खाली आंकड़ों में दिखाया था, खरीदा गया, हकीकत में वो थे ही नहीं। और वो आंकड़ों के साथ अब सर्वे करके वो भी मैं जल्दी रखूंगा। आज मैं उस पर डिबेट नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे पास रिकॉर्ड पे नहीं, मैं पूरा रिकॉर्ड लेके बोलूँगा। लेकिन ये मेरे पास रिकॉर्ड पे कि पंखे कितने में लिए, ट्यूबलाइट कितने में ली, टेबल कितने में लिया, ये सारा मेरे पास रिकॉर्ड के ऊपर है। गद्दा, मैं उदाहरण देता हूँ, गद्दे का भाड़ा जो है 1500 रुपया दिया, 1500 रुपया गद्दे का भाड़ा दिया। अब गद्दा 1500 में तो नया आता है, तुमने भाड़े पे दिया, और अब क्या करोगे? अब वापस पेशेंट बढ़ रहे, वापस से नया लाओगे या भाड़े पे लाओगे? तो फिर खुद का ही खरीद लिया होता। जब आप पहले दिन से हमारे मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि दूसरी लाट आने वाली है, दूसरी लाट आने वाली है, दूसरी लाट आने वाली है, तो फिर आपने वो गद्दे रखे क्यों नहीं, भाड़े पे क्यों लिए? एक तरफ आपने 15-12 करोड़ का तंबू बांध दिया कि दूसरे लाट आने वाली। तीसरी चीजें, आप जो चीजें ले रहे थे वो खरीद नहीं रहे थे, भाड़े पे ले रहे थे। जब मालूम ही था लाट आने वाली है तो फिर ये क्यों नहीं किया? या फिर आप बोलिए वो लाट थी नहीं, हमको ऐसे तंबू बांध के खड़ा करना था। इस घोटाले की शिकायत कहाँ करेंगे आप? मैंने क्या कहा, सभी माध्यम, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलूँगा कि इस घोटाले की पूरी जांच आप कराए। मैं जो इस एंटी करप्शन ब्यूरो वहाँ भी बोलूँगा, कोर्ट में भी याचिका दाखिल करूँगा, इसकी डिटेल में बुक छाप के लोगों के घर घर तक बांटूंगा कि इस तरह से ये काम हुए हैं। यहाँ रुकने वाले नहीं है कि इतना तो ज़िंदगी में मैंने नहीं देखा कि इस तरह से ये काम होता है, ये इतने घोटाले इन्होंने किए। तो इसकी शिकायत जहाँ रखनी है वहाँ रखूँगा, आपके माध्यम से भी जनता तक पहुँचाने का मैं इसको पूरा प्रयास करूँगा। एक आखिरी सवाल मेहता जी, आयुक्त पर दबाव बनाने के लिए इस तरह का हथकंडा अपनाया जा रहा है? अब पहली बात तो कमिश्नर को मेरे ख्याल से आके महीना भी नहीं हुआ,
तो कौन सा दबाव? इससे पहले भी कमिश्नर तो थे एडिशनल। नहीं, मेरी बात, दबाव किसका दबाव? मेरा क्या दबाव है? मेरे को दबाव की ज़रूरत क्या है? मेरे को दबाव की ज़रूरत क्या है? एग्जाम्पल, और दबाने के लिए मीडिया के सामने थोड़ी आऊँगा, उनको जाके अकेले में बताऊँगा तुम करते हो क्या। विषय दबाने का नहीं है। आप मुझे बताइए, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए सिटीजन ऑफ मीरा भाईंदर, अगर आपको पता चले कि 200 रुपये की ट्यूबलाइट आती है और 3,500 रुपये भाड़ा दिया है, 1,800 रुपये का पलंग आता है और 12,000 रुपये भाड़ा दिया है, आपके कितना खून जलेगा? आपका कितना खून जलेगा पैसा के? लेकिन ये बातें चुभती है, ये चुभ रही है बातें। ये कोई दबाव बनाने की है, टारगेटेड नहीं है। टारगेट तो मैं यही बोलता, आज भी राठौड़ साहब जो है IAS ऑफिसर है, उनको लाया गया था कोरोना कम करने के लिए। उन्होंने कोरोना कम किया, इन्होंने उनको ही कम कर दिया। अभी आज भी वो घर पे ही है, म्यूनसिपल कमिश्नर ऑफिस में, सॉरी बंगलों के अंदर। उनके पास कोई चार्ज नहीं है। तो ऐसा क्या है कि भाई एडिशनल कमिश्नर को बोला तू कमिश्नर बन और तू जाके घर पे बैठ, ऐसा क्या है? उनको चार्ज दिया होता तो समझ में आता, उनकी बदली हुई इधर, उनको घर पे बिठाया। मैंने अपने सुबह भी कहा था, मेरा कोई आरोप ढोले साहब पे नहीं है, लेकिन नो डाउट कि IAS ऑफिसर का रुतबा और प्रभाव और उनका अनुभव इनसे ज़्यादा ही है ना। इनसे ज़्यादा पढ़ाई की है, मुझसे ज़्यादा पढ़ाई की है, तो स्वाभाविक है हमारे से और अच्छी तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। और IAS ऑफिसर जब बात करता है तो पुलिस प्रशासन हो या गवर्नमेंट के ऑफिसर हो, उसका दबाव अलग रहता है। एक डोले साहब कलेक्टर के सामने बात करे, ऐसे हाथ बांध के खड़ा रहना पड़ेगा। एक हमारे राठौड़ साहब बात करे, वो ऐसे खड़े रहेंगे। डोले साहब पुलिस कमिश्नर के पास ऐसे जाके खड़ा रहना होगा। एक IAS ऑफिसर खड़ा हो तो ऐसे रह के खड़ा रह के बात करेगा। उदाहरण देता हूँ, तो उनको आपने घर पर बिठाया, तो इसका मतलब मैं ये मानूँ क्या कि वो सरकार का ही मानना है घोटाला उनके काल में हुआ क्या? तो मैं मानता हूँ कि राठौड़ साहब के काल में नहीं हुआ। ये चीज़ें बाहर ना है, इसलिए शायद उन्हें एक समय तक लाया था, समय के बाद वापस भेज दिए। ये ऐसा मेरा मानना है। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, ढोले साहब अगर स्वच्छ है, इसमें इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो मैं जो सिद्ध कर रहा हूँ इतना तो उनको भी समझता है। 200 की ट्यूबलाइट का 3,500 रुपया क्यों दिया? जो सामान मैंने कहा कि उसका पेमेंट किया गया और खरीदा ही नहीं है, सामान है किधर? तो इतनी इंक्वायरी तो वो फिर हिम्मत रखनी चाहिए कि मैं सबको अंदर डालता हूं। और उनकी भी शायद फाइल पे है ना, उनके भी माध्यम से फाइल गई है ना। उन्होंने अप्रूव कैसे किया? ही वॉज द लास्ट ऑफिसर। कमिश्नर तो ठीक है, जनरली उनके पास 500 काम होते, लेकिन ये भी एक डिपार्टमेंट, इन्होंने साइन कैसे की? तो ये बोले अगर मैं भी दोषी हूं तो मैं भी रिजाइन करूंगा। हिम्मत चाहिए वैसी, लेकिन नहीं करेंगे। खैर, इनसे कोई मेरी उम्मीद भी नहीं है कि ये कुछ करेंगे। मैं आपके माध्यम से जनता तक बात रखूंगा और मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। ये थे नरेंद्र मेहता जी। इन्होंने कहा कि जो घोटाले हुए हैं वो प्रत्येक नागरिकों के घर तक यह बुक छापकर हम पेश करेंगे। आप देख रहे थे YSR न्यूज़ में अजीम तांबोली, भाईंदर।